ये तस्वीर देखिए, यूरोप में लोग टूट रहे हैं एसियों की दुकानों पर। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतनी गर्मी पड़ेगी। पूरा यूरोप पिघल रहा है। जी हां, सिर्फ 4 दिनों के अंदर स्पेन में 200 से ज्यादा लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पूरा यूरोप, ये तादाद 1300 से पूरे यूरोप में तजावुज कर चुकी है। सड़कों पर पानी के कैनन चल रहे हैं, फिर तारकोल पिघल रहा है और लोग गाड़ियों से उतर कर मुंह हाथ धो रहे हैं। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब, हमारे यहां तो 45 डिग्री पर लोग होटलों में बैठे कड़क चाय पी रहे होते हैं, ये गोरे 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर क्यों रहे हैं या परेशान क्यों रहे हैं? तो बात समझिए, कसूर उन गोरों का नहीं, उनके निजाम और जियोग्राफी का है। यूरोप के 90% से ज्यादा घरों में ना एसी है ना पंखे हैं, क्योंकि वहां सदियों से सर्दी इस तरह पड़ती है कि सुकून है। उनके घर गर्मी भगाने के लिए नहीं है, बल्कि सर्दी से बचने के लिए वेल हीटिंग और इंसुलेटिंग सिस्टम है कि गर्मी अंदर आ गई है तो बाहर ना जाए। अब गर्मी इतनी आ गई है, अब जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री को छू रहा है तो वो घर ब्लास्ट बन चुके हैं, तंदूर। रात को भी टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं गिर रहा, जिसे साइंस की जबान में ट्रॉपिकल नाइट्स कहते हैं, जहां इंसान के जिस्म रेस्ट ही नहीं कर पाता और बूढ़े और बच्चे हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की ताजा तरीन रिपोर्ट उठाकर देख लें, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला कॉन्टिनेंट बन चुका है। ये क्लाइमेट चेंज का वो जादू है जो अब उल्टा उन पर चल रहा है। फ्रांस में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि दरियाओं का पानी इतना गर्म हो चुका है कि वो प्लांट्स को ठंडा नहीं कर पा रहा। बेल्जियम के हॉस्पिटल्स के सर्वर ओवरहीट होकर क्रैश कर गए हैं, सर्जरीज कैंसिल हो रही हैं और अरबों डॉलर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मफलूज हो चुका है। अब यूरोपियन पार्लियामेंट में इमरजेंसी कानून साजी हो रही है कि घरों के डिजाइन और वर्किंग आवर्स बदले जाएं। जो यूरोप कल तक क्लाइमेट चेंज पर सिर्फ भाषण देता था, आज खुद उसकी फ्रंट लाइन पर खड़ा है और सफर भी कर रहा है। लेकिन टाइमलाइन समझिए, नेचर जियो साइंस और नासा की साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि यूरोप में ऐसी खौफनाक गर्मी पहले 500 साल में एक आध बार आती थी, जैसे 2003 में आई थी और उसने 70,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज 500 साल बाद होनी थी वो हर कुछ साल बाद रिपीट हो रही है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की ताजा रिसर्च कंफर्म करती है कि अब यूरोप का टेम्परेचर हर डिकेड में 0.4 डिग्री बढ़ रहा है, जो ग्लोबल एवरेज से दुगना तेजी से बढ़ रहा है। बाहैसियत डॉक्टर और वो जो आपको मेडिकल इंसाइट्स पहुंचा रहा हूं, जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री यानी 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो इंसान का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम फेल हो जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, जिसे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कहते हैं, और जिस्म के अहम आज़ा स्पेशली किडनी और लिवर फेलियर की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए मेरे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इस वक्त स्पेन, UK और पूरे यूरोप में मुझे देख रहे हैं, उनको कुछ तदाबीर अपनानी होगी, स्पेशली अगर वो अरसा दराज से वहां रह रहे हैं। ORS लें, अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने दें, घरों और खिड़कियों पर धूप रोकने के लिए रिफ्लेक्टिव ब्लाइंड्स लगाएं, पर्दे लगाएं ताकि तंदूर बने घरों का टेम्परेचर नीचे लाया जा सके। और सुनो पाकिस्तान वालों, अगर यूरोप जैसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्लाइमेट चेंज और मेडिकल इमरजेंसी के सामने ढेर हो गया है तो सोचो हमारा क्या बनेगा। हम तो पहले ही हर साल बदतरीन फ्लड, अनसीजनल बारिशें और खुश्क साली भुगत रहे हैं। अगर हमने अभी भी होश के नाखून ना लिए, दरख्त ना लगाए, प्लास्टिक का यूज कम ना किया और इस दुनिया को तबाह करना बंद ना किया, तो नेचर हमारा वो हशर करेगी जो सोचा भी नहीं जा सकता। होश करें इससे पहले कि देर हो जाए। अब मैं अपने ओवरसीज भाइयों को ये बात डेफिनेटली कहने जाऊंगा कि यार, आप बाहर बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूरोप में हैं, अपनी हेल्थ का भी जरूर ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।